रेवाड़ी से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने पत्रकारों से विशेष बातचीत करते हुए अपने राजनीतिक विरोधियों को गिरेबान में झांकने की नसीहत देते हुए कहा, रेवाड़ी को रखा नरक बनाकर। आने वाले दिनों में बदलती नजर आएगी रेवाड़ी। 15 जून को राव तुलाराम स्टेडियम में धन्यवाद रैली को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, तिजारा से विधायक बाबा बालकनाथ रैली में करेंगे शिरकत। 250 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास व उद्घाटन। विरोधियों को करारा जवाब देते हुए कहा, 8 माह में रेवाड़ी में कराए करोड़ों रुपए के विकास। मुख्यमंत्री से रेवाड़ी में आईआईटी खोलने की जाएगी मांग। विभिन्न गांवों में पानी की किल्लत को समाप्त करने के लिए निर्माण कराए जाएंगे जलघर। लिसाना गांव में बनेगा महाविद्यालय। विधानसभा में 35 समस्याओं को लेकर 11 बार उठाई क्षेत्र की मांग। विरोधियों की सोच से परे कराएंगे रेवाड़ी में विकास। विकास को हजम करना सीखे विपक्ष। उदार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में रेवाड़ी का होगा चौमुखी विकास। अहमदाबाद में विमान हादसे में मारे गए लोगों के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं। परिजनों को खोने वाले परिवार के साथ खड़ी है सरकार। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज़, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल गुड़ियानिया की रिपोर्ट। अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है उसको लेकर थोड़ा देखिए, बहुत बड़ी ये दुर्घटना है और इतने जो लोग उसमें एक्सपायर हुए हैं और जहाँ पे हेलीकॉप्टर गिरा ना, ये एरोप्लेन गिरा है, तो वहाँ भी हॉस्टल में भी काफी नुकसान हुआ है और इसमें भी जो बैठे थे सारे ही हो गए, एक को छोड़ के मौके पे ही एक्सपायर हो गए। क्योंकि आप देख रहे होंगे इसमें 1,26,000 वो लीटर फ्यूल था। तो इतना बड़ा फ्यूल होने के बाद तो आप सोच सकते हो कि ये दुर्घटना बहुत बड़ी दुर्घटना थी और देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। एक 15 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं धन्यवाद करने, तो किस तरह का प्रोग्राम रहेगा, क्या कुछ अपेक्षाएं? और मैं चाहूंगा कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों के साथ सरकार खड़ी है। जैसे आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय मोदी जी का और बयान आया है, तो टाटा साहब का भी आपने देखा कि कुछ अनुदान राशि दी है। वैसे तो इन चीजों से वो क्षतिपूर्ति तो नहीं होती, लेकिन एक मरहम तो हो ही सकती है कि हम परिवार के साथ सरकार खड़ी है। और दूसरा आपने पूछा है कि रैली को लेके, तो आपको पता है कि 15 जून को सुबह 9 बजे राव तुलाराम स्टेडियम में हमने एक धन्यवाद रैली का आयोजन किया है। जैसे मैंने गांव-गांव में जाके धन्यवाद किया है, उसी तरह से रेवाड़ी की जनता का आदरणीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद करने आ रहे हैं। और इस धन्यवाद के अवसर पे हमारे नायब सैनी जी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी आ रहे हैं, बहन आरती जी आ रही हैं, हमारे स्थानीय सब नेता आ रहे हैं, बाबा बालकनाथ से भी मेरी बात हुई है, वो भी आ रहे हैं। तो ऐसे हमारे क्षेत्रीय नेता उनमें मंच पे होंगे ही। उनके साथ साथ आप देखेंगे कि हम 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उस दिन शिलान्यास और उद्घाटन कराएंगे, ताकि इस क्षेत्र को 6-7 महीने में जो मशक्कत हम लोगों ने की है वो आज सिरे चढ़ रही है। और आने वाले समय में हम आदरणीय मुख्यमंत्री से इस इलाके की जो डिमांड है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और उनकी भी डिमांड हम रखेंगे। तो ऐसे ही, और ये एक बहुत बढ़िया रेवाड़ी के लिए सौभाग्य की बात है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी जल्दी हमें टाइम दिया है, इसके लिए तो मैं आभारी रहूंगा। क्योंकि आपको तो पता ही है कि मुख्यमंत्री ही मुखिया से ही तरक्की हो सकती है क्षेत्र की, और जब मुखिया आ रहे हैं तो जरूर मैं समझता हूँ कि हमारी मांगों का ऊपर विचार जरूर सरकार करेगी। आपका विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि जो जिस तरीके से शिलान्यास करवा रहे हैं ये कुछ ही योजनाओं का काम है, इसमें विधायक जी का कुछ नहीं लगा है। विधायक जी ये बताएं कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए, आपको तो पता ही है, अगर विधायक जी ने ही आके 65 करोड़ 32 लाख रुपए बस स्टैंड के पास कराए, और दूसरा आज हमने उसके टेंडर हो गए हैं लगभग, और उसका भी हो जाएगा। इसी तरह से 12 करोड़ 85 लाख जो रुपए हैं वो हमने बस स्टैंड धारूहेड़ा के पास कराए, उसका भी विधायक का ही रोल है। और भाई आपका ये 11 करोड़ रुपए जो सिंथेटिक ट्रैक बन रहा है, इसका भी विधायक का ही रोल है। और जो अभी
हम बेरली रोड का 42 करोड़ रुपए का करेंगे, उसमें भी सरकार का ही रोल होता है, मैं तो उसका एक नुमाइंदा हूँ जी। ताकि मैं इस बारे में करूं। और ये तो मेरा पिछले समय से ही चला आ रहा है। जी। अब बेरली वाला रोड बूढ़पुर तक तो मेरा ही है, आगे अनिल का होगा, तो वो सब उसमें समाहित है, सब लोगों के साथ में लेके सरकार चलती है, तो सबका ही है। ऐसे ही आप ये देखेंगे, ये जो आपका वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जो शहर में कई जगह लग रहा है, वो भी उसमें भी वही है। अब ये जो आपका क्या नाम है, ब्रास मार्केट का सड़क बनी है 1,60,00,000 की, उसमें भी हम लोगों ने ही मशक्कत करी है, नहीं थी तो बहुत पहले बन जाती। और हमारे पिछली बार आदरणीय मनोहर लाल जी की घोषणा थी, लेकिन घोषणा होने के साथ साथ क्रियान्वित अब हो रही है। तो ये सारी ये बड़ी बड़ी चीजें हैं। और दूसरा आपने देखा भी होगा कि हमने 11 बार इस विधानसभा में हर चीज के लिए बोले हैं, और उन चीजों के ऊपर बोल के, और 35 समस्याओं पे मैं बोला हूँ, उनका बहुत सारे विभागीय हमारे मंत्रियों ने आश्वासन भी दिया है। और आपको तो पता ही है कि भाई कॉलेज की बिल्डिंग आज तक नहीं बनी, जमीन का विवाद था, वो भी हमने 8.5 एकड़ जमीन लिसाना में कराई है, आज उसका नक्शा पास हो गया है। तो ये सारी चीज सरकार की ही होती है, लेकिन विधायक का रोल सब जगह ही है। कोई मेरे से परेशान होगा, हो सकता है उसको तकलीफ हो रही हो। विधायक जी, अगर बात करें तो अपेक्षाएं बहुत है इस रैली में। ऐसी कौन सी बड़ी मांग है जिसे आप मुख्यमंत्री जी के सामने रखना चाहेंगे? देखिए, जितनी हो जाए उतनी कम है, क्योंकि यहाँ तो एक डगा ठाओ 10 समस्याएं निकल रही हैं, तो जितनी हो जाए उतनी कम है। तो डिमांड तो हम इलाके की रखेंगे ही, हम तो आईआईटी की भी डिमांड रखेंगे, अगर हमारे यहाँ होनी चाहिए। जैसे सरकार की मंशा है 10-11 जिलों में ये करने की, तो हम उसमें भी डिमांड रखेंगे। इसी तरह से मसानी ब्राज का जो 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हमने बनवाया है ताकि ड्रेन नंबर 8 में ये जाए, उसकी भी हम समस्या उसमें भी रखेंगे। तीसरा, एक 80 एकड़ भूमि जो हमने भूमि पोर्टल पे अभी डलवाई, पानी की रेवाड़ी में किल्लत है, लिसाना गांव में उसकी सेटलमेंट चल रही है। आने वाले समय में बड़ा जल घर बने, ताकि ये जो कह रहे हैं ना उंगली उठा रहे हैं, इनसे थोड़ा अपने गिरेबान में झांक ले। अगर इन्होंने क्या किया, आज रेवाड़ी में पीने का पानी तक नहीं है, उसका प्रपोजल हम तैयार करा रहे हैं। एक दिन में तो होता नहीं तो ये प्लानिंग का हिस्सा है, आने वाले समय में पानी रेवाड़ी को मिले पीने के लिए, आसपास के गांवों को मिले, इसलिए 80 एकड़ में जल घर बनवा रहे हैं। उसी तरह से 10 एकड़ में हम भगवानपुर में जल घर बनवा रहे हैं, ताकि कम से कम 5-4 दिन का पानी तो शहर को उससे भी मिले, क्योंकि वो भी 45 करोड़ की परियोजनाएं हैं। तो ऐसे अनेक चीजें हैं। और जैसे बिल्डिंग का पैसा सैंक्शन कराना है कॉलेज का, अभी तक हमने जमीन का और क्या नाम है आपका का ही कराया है, अभी बिल्डिंग का पैसा पास होना बाकी है, वो उसमें पैसा पास हो जाए, वो डिमांड भी रखेंगे। ऐसी अनेक जो इलाके की बड़ी डिमांड है, जैसे मसानी बैराज का पानी, लोग 15 गांव परेशान है, उसकी डिमांड भी हम रखेंगे। इसी तरह से हम सैनिक सदन की डिमांड भी रखेंगे, एक छत के नीचे सैनिकों का सम्मान हो जाए, एक छत के नीचे उनकी जो पेंशन का मामला हो, कैंटीन का मामला हो, मेडिकल का, तो एक छत के नीचे हो जाए, उसकी भी हम डिमांड रखेंगे। दूसरा, आपको पता है कि यहाँ जैसे बजट सत्र में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने नमो मेट्रो कॉरिडोर के 5500 करोड़ रुपए पास किए हैं, तो ये उपलब्धि है इस इलाके के लिए। आने वाले समय में ये इस इलाके की लाइफ लाइन बनने वाली है, और भाई जब लाइफ लाइन बनेगी तो सबको काम भी मिलेगा। तो उसमें मेरे मुख्यमंत्री जी ने इस बजट सत्र में मैं बोला, तो उसमें 5500 करोड़ रुपए इसका भी एलोकेशन करने का काम किया है। महिला हॉस्टल नहीं है, इतने सालों से कर क्या रहे थे लोग, मैं पूछना चाहता हूँ। इस बार बजट सत्र में महिला हॉस्टल का पैसा भी हमने एलोकेशन कराया है। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी नहीं है जिले में, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का भी आप देख रहे होंगे, हमने उसमें पैसा कराया है। क्योंकि देखिए 89 जिला बना था, ये तो महत्वपूर्ण चीजें थी, इनको बनना चाहिए था, लेकिन आज तक वो नहीं बन पाया। ये दुर्भाग्य इस इलाके का, क्योंकि अब मैं 1800 मैं बंगाल चुनाव में गया तो 1800 ईस्वी की लाइब्रेरियां थी, इसीलिए जो वहां के इंटेलिजेंट लोग हैं, इसलिए अच्छे लेखक हैं आपको मिलेंगे पश्चिमी बंगाल के, क्योंकि एक आधार था उनका। लेकिन हमारे किसी ने सोचा ही नहीं कि आधार बने। इसी तरह से कृषि सदन बने,
उसके नीचे नीचे उसका भी हम डिमांड रखेंगे, जिसमें हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, पशुपालन, मत्स्य पालन और आपके वाटर एंड सॉइल टेस्टिंग लैब, एक किसान के एक छत के नीचे सब काम हो जाए, उसकी भी हम डिमांड रखेंगे। तो ऐसी अनेक योजनाएं हैं। और पानी की जो बड़ी समस्या है उसकी भी, और जितने भी रोड है ये जो कह रहे हैं अगर भाई क्या कराया, जितने भी रोड है जो टूटे हुए थे सबके हमने टेंडर लगवा दिए, शहर के हों या गांव के हों। आने वाले समय में मानसून जल्दी आ गई तो मैं कह नहीं सकता, वरना मानसून से पहले कोई गड्ढा हल्के में हम छोड़ेंगे नहीं। ये विधायक ही कर रहा है, यहाँ की मांग तो वही उठा रहा है। और जब मैं 35 बार सदन में बोल रहा हूं तो विधायक ही तो बोल रहा है, 11 बार 35 मुद्दों में बोल रहा हूं तो विधायक ही तो बोल रहा है। थोड़ा हजम करना सीखे और काम करते कि मैं आज कमी तो निकालना बहुत आसान है किसी में, लेकिन कम से कम रेवाड़ी को नरक बना रखा है, इसको गर्त से निकालने के लिए कोई प्लानिंग करते भविष्य की, जैसे आज हम प्लानिंग पे लग रहे हैं। आने वाले समय में रेवाड़ी बदलती हुई नजर आएगी। एक लास्ट पर्सन है, राहुल गांधी जी आए थे संगठन का विस्तार करने, उन्होंने कहा कि 3 तरीके के घोड़े हैं, बारात का घोड़ा है, एक लंबी रेस का घोड़ा है, एक लंगड़ा घोड़ा है। किस तरह देखते हैं इन घोड़ों को कांग्रेस के? देखिए ये तो कांग्रेस वाले ही बताएंगे उन्होंने कौन कौन से घोड़े पाल रखे हैं, उसके बारे में तो मैं क्या कहूंगा आपको। लेकिन मुझे ये जरूर पता है कांग्रेस बहुत सालों से संगठन बना रही है, अभी तक तो बना नहीं। बाकी भविष्य के गर्भ में क्या होने वाला है और सही तो उन्हीं से पूछोगे तो जवाब मिलेगा। लेकिन मैं ये एक बात जरूर कह सकता हूँ, अब पिछले 8 महीने हो गए विधानसभा को बने हुए, ये अपोजिशन लीडर नहीं दे पाए अभी तक, जबकि कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब ये अपोजिशन लीडर नहीं दे पाए तो मैं आगे तो इनसे क्या उम्मीद करूं।